तो देखा आपने किस कदर कुदरत ने पहाड़ों पर बर्फ ब्लास्ट कर दिया है। एक तरफ जमकर आसमान से बर्फ बरस रही है तो वहीं दूसरी तरफ सैलानियों की भीड़ पहाड़ों की तरफ उमड़ पड़ी है। लेकिन इस वजह से सड़कों पर दोहरी मुसीबत का सामना भी करना पड़ रहा है। सड़क पर फिसलन बढ़ गई है, सैलानियों को भयंकर ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ रहा है। पहाड़ों का नजारा देखने की हसरत, बर्फबारी बनी मुसीबत। पहाड़ी रास्तों पर थमी रफ्तार, ट्रैफिक जाम ने किया लाचार। सड़कों पर फंस गई गाड़ियां, नए साल के जश्न का मजा किरकिरा। इस वक्त पहाड़ों पर जमकर बर्फ गिर रही है। चप्पे चप्पे पर बर्फ का कब्जा हो गया है। पहाड़ों की हरियाली बर्फीले सफेद रंग में तब्दील हो गई है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक पिछले कई दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। पर्यटक स्थलों पर कई फीट बर्फ जमा हो गई है। इन सैरगाहों में कहीं रुई के फाहों की तरह बर्फ गिर रही है तो कहीं बड़े बड़े ओलों की शक्ल में बर्फ गिर रही है। बर्फ के इस रंग रूप को देखने के लिए पहाड़ पर सैलानियों का हुजूम उमड़ पड़ा है। नए साल का जश्न मनाने के लिए सैलानी रोजाना हिल स्टेशन की ओर चले जा रहे हैं, लेकिन बर्फ का दर्शन करने से पहले पर्यटकों को दुश्वारियां भी उठानी पड़ रही है। बर्फ ने सड़कों को फिसलन भरे रास्ते में तब्दील कर दिया है। ये तस्वीर श्रीनगर के रैनावाड़ी की है। रोड पर बर्फ की मोटी परत जम गई है, जिसकी वजह से गाड़ियां फिसलकर हादसे का शिकार हो रही हैं। ये कार भी फिसलते हुए सड़क किनारे नाले में गिर पड़ी। तस्वीरों में देख सकते हैं स्थानीय लोग रस्सी की मदद से कार को पानी से भरे गड्ढे से बाहर निकाल रहे हैं। कार सवार को भी मशक्कत के बाद सुरक्षित बचा लिया गया। श्रीनगर की तरफ आने वाली सड़कें पूरी तरह से जाम पैक्ड नजर आ रही हैं। हालात कैसे हैं, ट्रैफिक में फंसे इन गाड़ियों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। सड़क पर कई किलोमीटर तक गाड़ियों का काफिला नजर आ रहा है। छोटे बड़े तमाम वाहन इस जाम में फंसे नजर आ रहे हैं। श्रीनगर में सड़कों के ऊपर कई फीट बर्फ जम चुकी है। एयरपोर्ट के आसपास बर्फ को हटाने का काम जारी है ताकि उड़ानों पर असर न पड़े। श्रीनगर एयरपोर्ट की इन तस्वीरों को देखिए। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट बेकन के तहत बर्फ को हवाई पट्टी से हटाने का काम तेजी से चल रहा है। कश्मीर में ऊंचाई वाले इलाके बर्फ से घिरे हुए हैं, लेकिन यहां पहुंचने वाले सैलानी किस तरह मुश्किलों से घिर रहे हैं, इसे देख लीजिए। बर्फ में इन गाड़ियों का कुछ फीट तक चलना मुहाल है। लोग खुद ही धक्का लगाते हुए अपनी गाड़ियों को आगे बढ़ा रहे हैं। ताजा बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद हो गया है। उधमपुर शहर के अंदर ही सैकड़ों यात्री फंस गए हैं। शहर में ट्रैफिक जाम के हालात हैं। सैलानियों को अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही कई जगहों पर अपने सफर को रोकना पड़ रहा है। गुलमर्ग के रास्ते पर मौजूद यात्री भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। तंगमार्ग के इलाके जमकर बर्फ गिरी है। इस वजह से यहां सड़कों पर गाड़ियों के चक्के पूरी तरह ठहर गए हैं। गुलमर्ग की ओर निकले सैकड़ों सैलानी फंस गए थे। स्थानीय प्रशासन ने भारतीय सेना से मदद मांगी, जिसके बाद चिनार कोर के जवानों ने 68 लोगों को सुरक्षित बर्फ के बीच से निकाला और शेल्टर होम तक पहुंचाया। लद्दाख में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसका नतीजा इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। सड़कें इस आसमानी आफत की चपेट में हैं। जोजिला पास के करीब ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। बर्फ हटाने के लिए प्रशासन को स्नो क्लियरेंस मशीनें उस सड़क पर उतारनी पड़ी हैं। रास्तों की सफाई के लिए रोजाना घंटों तक मशक्कत करनी पड़ रही है। बर्फबारी के मौसम में शिमला पर्यटकों की पसंदीदा सैरगाह होती है, लेकिन इन दिनों शिमला आ रहे यात्रियों के सामने पहाड़ जैसी मुश्किलें खड़ी हो जा रही हैं। शिमला में गाड़ियों की रफ्तार रुक चुकी है। इन पहाड़ी रास्तों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। कड़ाके की ठंड में कई सैलानियों को अपनी गाड़ी में ही वक्त गुजारना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में सोलंग नाला से लेकर अटल टनल तक रोजाना सैकड़ों गाड़ियां जाम की चपेट में आ जा रही हैं।
इस बर्फीले मौसम में यहाँ रोज सैलानी फंस रहे हैं। स्थानीय प्रशासन गाड़ियों को ट्रैफिक जाम से निकालने के लिए हर मुमकिन मदद में जुटा हुआ है। शिमला में इतनी ज्यादा बर्फबारी हो रही है कि जिले की 100 से ज्यादा सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। ऊंचाई वाले ग्रामीण इलाकों में परेशानी ज्यादा बढ़ गई है। फिसलन की वजह से वाहन लगातार हादसे का शिकार हो रहे हैं। बर्फ ने स्थानीय लोगों और बाहर से आने वाले सैलानियों की चुनौती बढ़ा दी है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।